नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं मेरी कहानियों के बस्ते में से एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है स्कूल की टाटफट्टी। ये 80 और 85 के आसपास जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल हुआ करते थे, उन स्कूलों में एक छोटी सी प्रेम कहानी की एक कहानी है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। आप इसको सुनिए, अंत तक सुनिएगा, आपको मजा आएगा और इस कहानी के साथ आप अपना बचपन भी जिएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी, स्कूल की टाटफट्टी। मोटा बस्ता पीठ पे टांगे इतिहास के पन्नों में खुद को तलाशते हुए और ना जाने क्या क्या याद कर रहा था मैं। रास्ते में था स्कूल के, थोड़ी सी देर भी हो चुकी थी, पर ठीक है, स्कूल में अव्वल रहने वाले छात्रों के साथ थोड़ी तो रियायत बरती जाती थी। तभी याद आया कि मैं अपनी टाटफट्टी तो लेना ही भूल गया। आप लोगों में से कुछ ही लोगों ने टाटफट्टी के बारे में सुना होगा। एक ऐसा बिछौना जो हर छात्र अपने साथ अपने घर से स्कूल लाता था। गांव के छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में ये सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराई जा सकी थी, तो हर छात्र अपने घर से ये सुविधा अपने साथ ही लाता था और अगर भूल जाए तो उसे किसी दोस्त के एहसान के नीचे दब जाना होता था। और वो दोस्त वो नहीं थे जो पढ़ाई में अव्वल थे, वो दोस्त होते थे जिनको आपसे मदद की गुहार थी। आखिर हो भी क्यों ना, वो अपनी टाटफट्टी में आपको बैठने जो दे रहे हैं और अपना बस्ता जमीन पे रख रहे होते हैं। वो चाहते थे कि मैं उनके गणित के कुछ सवाल हल करूं ताकि वो वर्मा जी के बैत खाने से बच जाएं। अच्छा, बैत तो आप समझते ही होंगे ना, बांस का एक मोटा सा डंडा जिसको रोज सुबह तेल से नहला धुलाकर तैयार किया जाता था हम लोगों की पूजा करने के लिए। दौड़ते भागते स्कूल पहुंचा तो सुबह की प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेडमास्टर चौबे जी ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर प्रार्थना में शामिल हो जाने को कहा। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त जो मुझसे एक पायदान ऊपर था, वो रोज प्रार्थना करवाता था। नाम था मनीष, जिसे हम प्यार से मोनू बोलते थे। बहुत प्रतिभाशाली छात्र, प्रतिभा का इतना धनी कि आज अमेरिका की सेवा कर रहा है। मुझे हमेशा लालसा रहती कि मैं कब उस आगे वाली पंक्ति में खड़ा होकर प्रार्थना करवाऊं। 15 अगस्त, 26 जनवरी की परेड में पूरे गांव में जयकारा लगवाता घूमूं। ये उस समय उन अभिभावकों के लिए बड़े गर्व की बात होती थी जिनके बच्चे परेड की अगुवाई करते थे। फटाफट कक्षा में बस्ता रखा और प्रार्थना में सम्मिलित हो गया। प्रार्थना खत्म हुई और सभी अपनी अपनी कक्षा में चले गए और मैं अपनी कक्षा में ललसाई हुई सी आंखों से उस दोस्त की तलाश में लग गया जो मुझसे अपनी टाटफट्टी बांटने वाला था। एक दोस्त मिल गया, नाम था रविंद्र सिंह ठाकुर, दाऊ साहब। पढ़ने लिखने में इतना अव्वल कि शायद अगर अपना नाम लिखने को बोल दिया जाए तो भी ना लिख पाए। पर दोस्त अच्छा था मेरा, क्योंकि बुरे वक्त में काम आ जाया करता था। किसी को हूल देनी हो तो दाऊ साहब हैं, उनके नाम से ही अपना रुतबा बनता था। क्योंकि गांव के ठाकुर थे तो किसी के कुछ कहने की मजाल नहीं थी, पर हाँ, जलते सभी थे उनसे। टाटफट्टी की व्यवस्था तो हो गई, पर विडंबना ये कि मैं अपने दोस्तों के साथ अब बैठ नहीं सकता था। वो इसलिए क्योंकि हमारी कक्षा अनौपचारिक रूप से 3 भागों में बटी थी।
एक भाग अव्वल लड़कों का जिसमें मैं आता था और वो अध्यापक की एक तरफ बैठता था। दूसरा भाग लड़कियों का था जो अध्यापक के दूसरी तरफ और अव्वल लड़कों के सामने बैठता था। और तीसरा भाग सबसे बड़ा भाग था उन विद्यार्थियों का जो पढ़ाई में 0 बटा सन्नाटा थे और हर वक्त अव्वल लड़कों के भरोसे पे बैंतों की मार से बचते थे और अध्यापक के ठीक सामने बैठते थे। अब मुझे तीसरे वाले समूह में अध्यापक के ठीक सामने बैठना था। सारे अध्यापक और विद्यार्थी अचंभे में थे कि मैंने ये व्यवस्था परिवर्तन करी तो करी क्यों? मैं वहां बैठकर खुश तो नहीं था, पर हाँ, टाट फट्टी मिल जाने का सुकून भर था। गर्मियों के दिन थे। जैसे ही थोड़ा दिन चढ़ा, क्लास बाहर बरगद के पेड़ के नीचे लग गई और जैसे ही लंगड़े पंडित जी ने, जो हमारे यहाँ हमारे स्कूल में चपरासी का काम करते थे, 5 बार लोहे की तस्तरी पे हथौड़ा मारा तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का मन बैठ गया। वो घंटा था वर्मा जी का। गणित पढ़ाते थे वो। स्कूल के सारे अध्यापक सिर्फ ज्ञान को तवज्जो देते थे। उनके पास जितना बन पड़ा उतना दिया विद्यार्थियों को। जितना ज्ञान था सारा का सारा निचोड़ दिया हम बच्चों में, और वो सिर्फ यही चाहते थे कि बस हमारा भविष्य बन जाए। वरना आज के अध्यापक तो पढ़ाने से ज्यादा 30 तारीख की राह जोड़ते हैं। समय ही कुछ ऐसा आ गया है। शिक्षा अब धर्म नहीं व्यवसाय बन गई है और स्कूल अब मंदिर नहीं दफ्तर बन गए हैं। चलो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले गणित पढ़ लें। मैं पढ़ाई में होशियार था और गणित तो मेरा पसंदीदा विषय था, पर मैं अपने सवालों के हल किसी के साथ बांटता नहीं था। हर वक्त अव्वल जो आना था, होड़ जो लगी थी सब में। अगर मैं अव्वल नहीं आया तो जो जगह आज मोनू की है वो कोई और ले लेगा और मेरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। मैंने अपने गणित के सारे सवाल हल किए और वर्मा जी से निरीक्षण करवा के अपनी कॉपी दाऊ साहब को दे दी, ताकि वो भी सवालों के हल की नकल कर ले और वर्मा जी के बैतों की मार से बच जाए। और जो उधार उन्होंने मुझे दिया था ना अपनी टाट पट्टी बांटने का, वो भी चुक जाए। दाऊ साहब ने सवालों के हल की नकल की और कॉपी मुझे वापस कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते सारा समूह जिनको वर्मा जी के बैंतों की मार से बचने के लिए उन सवालों के हल चाहिए थे, मेरे पास आ गया। ये वही समूह था जो दाऊ साहब के रौब से जलता भी था और बैंतों की मार से डरता भी था। मैंने किसी को अपनी कॉपी नहीं दी। क्लास में अव्वल जो आना था, बैंतों का भय, दाऊ साहब से ईर्षा और मेरा घमंड एक साथ खड़े हो गए। और जब ये साथ मिल जाते हैं तो एक बवंडर का रूप ले लेते हैं। और वो बवंडर था एक पत्र, एक प्रेम पत्र। मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो पत्र था या कागज का एक कोरा पन्ना। हमारे गांव के जुम्मन मियां ने जीन्स पहनने का नया नया रिवाज दिया था। मैं भी पहली बार जीन्स पहन के स्कूल आ गया था। जीन्स के पीछे की 2 जेबें जो होती हैं, जिसमें बटन नहीं होता और जिनके कुछ भी निकाला और डाला जा सकता है, वही जेबें जिनसे आज हम भतेरे किस्से भी सुनते हैं कि पीछे की जेब से किसी का बटुआ निकल गया, किसी का मोबाइल निकल गया। पर उस दिन उस पीछे की जेब से एक लड़के ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और सारी क्लास के सामने जोर जोर से उसे पढ़ने लगा। पता नहीं उसमें कुछ लिखा भी था या वो खुद ही अपने मन से पढ़ रहा था, पर जैसा उसने आभास कराया वो मेरा लिखा हुआ एक प्रेम पत्र मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की प्रिया के नाम था। प्रिया गुप्ता। माफ करिएगा, मैं प्रिया के बारे में आपको बताना भूल गया। लड़कियों का एक समूह जो हमारे सामने बैठता था
उन्हीं में से एक लड़की थी प्रिया गुप्ता। बहुत प्यारी थी वो, ऐसा जैसे भगवान ने उसे फुर्सत में बनाया हो, दूध और मलाई से उसके शरीर को ढाला हो। सच में क्या कयामत थी वो। क्लास में सबसे सुंदर लड़की, या कहूं कि स्कूल की काजोल थी वो। स्कूल में 2 साल गुजार चुका था मैं, पर उससे बात करने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया था। बस उसे एकटक देखता रहता था। मैं बहुत पसंद करता था उसे, या कहूं कि लड़कपन का पहला प्यार हो गया था मुझे। छोटी सी जान, नन्हा सा बच्चा प्यार का इजहार करे तो करे भी कैसे। बस डरता था मैं, इसलिए उससे बात नहीं करता था। फट्टू था मैं, और सब जानते थे कि प्रिया को मैं पसंद करता हूं, और कहीं ना कहीं प्रिया भी इस बात को जानती थी। वो लड़की है, पहल करे तो करे क्यों, और वो भी एक फट्टू लड़के के लिए। चलिए वो चिट्ठी क्या थी ये भी आप जान लीजिए। मेरी प्रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पर बताने की हिम्मत आज तक ना हुई। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल पर जो गड्ढे बनते हैं, तब तुम बिल्कुल पीटी जिंटा लगती हो, और जब अपनी सहेलियों से बातें करती हो तो तुम्हारी आवाज रानी मुखर्जी जैसी लगती है। तुम्हारी चाल देखकर तो सुष्मिता सेन भी पानी मांग ले, और जब तुम लाल सलवार सूट पहनकर आती हो ना, कसम से काजोल लगती हो। मैं तुम्हारा शाहरुख खान बनना चाहता हूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। I love you, तुम्हारा। अरे इसमें लिखने वाले का नाम तो है ही नहीं। किसने लिखा है? कौन शाहरुख खान बनना चाहता है? पत्र पढ़ने के बाद पीछे से एक आवाज आई। फिर वो पत्र हाथों हाथ कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला, पर वो बातें सभी के जहन में बस गई थी। मैं बड़ा लज्जित महसूस कर रहा था। मैंने कभी हिम्मत भी नहीं की थी कि प्रिया से बात करूं, और इतनी बड़ी बात हो गई। ये बात जंगल में आग की तरह फैली और सारे स्कूल में पलक झपकते ही पता चल गया। सारे आते, मुझसे बात करते, मेरा मजाक बनाते। रोना आ रहा था मुझे कि ये क्या हो गया। चिंता मुझे उस लड़की की भी थी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ना। उसकी क्या गलती है? फालतू में बदनाम हुई जा रही थी। सबने मेरा मजाक बनाया। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक मुझसे बात नहीं की थी, एक मोनू और दूसरी प्रिया। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। ये सब उन्हीं लोगों की कारस्तानी है जिनकी तूने वर्मा जी के हाथों बैंत से पिटाई कराई है, सवालों के हल ना बता के। मोनू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। बड़ा धैर्य बंधाया था उसने उस वक्त मुझे। तू घर जा, मैं सब संभाल लूंगा। स्कूल में उसकी सब बड़ी इज्जत करते थे। मैंने अपना बस्ता लिया और घर के लिए रवाना हो गया। थोड़ी ही दूर चला तो पीछे से आवाज आई, रुको। ये प्रिया की आवाज थी। मोनू ने उसे भी घर भेज दिया था। ये सब क्या बकवास लिखा है तुमने? प्रिया जोर से चिल्लाई। नहीं नहीं, मैंने नहीं। उसने मुझे बोलने नहीं दिया। आंखों में मोटे मोटे आंसू टपका रही थी और बोले जा रही थी। क्या मैंने नहीं? उसने सबके सामने पढ़ा था वो पत्र, और कहते हो तुमने नहीं लिखा। मैंने शुरुआत में नाम नहीं सुना था। मेरा ही नाम था ना उसमें। बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? मेरा ही नाम था ना। प्रिया गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। मेरी बात तो सुनो। मैंने बोलने का एक बार फिर प्रयास किया, तो उसने फिर बात टाल दी। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर मैं काजोल के जैसी दिखती हूं तो खुद अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे थे। वो छछुंदर के मुंह से अपना नाम सुना तो ऐसा लगा कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं।
अब तुम्हारी मोड़ने का मन कर रहा है। 2 साल से इंतजार में हूं कि फट्टू कभी तो कुछ बोलेगा, और आज बोला भी तो ऐसे। मैंने वो छछुंदर का मुंह नोच लेना है अगर अब की बार उसने मेरा नाम बोला तो। और तुम तो कुछ बोलो ही मत। क्या लिखा था? मेरी आवाज रानी मुखर्जी जैसी है। मेरी आवाज इतनी बुरी लगती है तुम्हें? अरे अगर एक बार कहते तो दिखते, मैंने अपना मुंह सिलवा लेना था। एक बार अपना मुंह तो खोलते, मेरी आवाज कैसी है इसके बारे में बकने की जरूरत क्या थी? अरे सीधा सीधा मुझसे बात तो करते। क्या मैं खा जाती तुम्हें? अरे मंद बुद्धि, बोल देता सीधे सीधे कि मैं तेरी काजोल हूं, तो मैंने भी बोल देना था ना कि तू मेरा शाहरुख खान है। क्या? मेरी खुशी और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था और सरब ने चादर ओढ़ना शुरू कर दिया था। शायद उसे खुद ही नहीं पता था कि उसने खुद ही पहल कर दी थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं सच में काजोल लगती हूँ जब मैं लाल सलवार सूट पहनती हूँ? मैं कल लाल सलवार सूट पहनकर आऊंगी। बस इतना कहते हुए वो घर की तरफ शर्मा के भाग गई और मैं अवाक सा खड़ा उसे देखता रहा। मैं सब भूल चुका था, वो पत्र, वो बेइज्जती, वो मजाक, सब कुछ। उस लड़के को धन्यवाद दिया जिसने ये काल्पनिक पत्र लिखा था। अगले दिन शाहरुख खान और काजोल एक टाट फट्टी पर बैठे हुए थे। आज काजोल अपनी टाट फट्टी भूल आई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी स्कूल की टाट फट्टी आपको पसंद आई होगी। कुछ पल के लिए, पर आपने अपने वो लम्हे जो स्कूल के वक्त एक दोस्तों के साथ गुजारे थे, वो याद तो आए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगले दिन आगे भी आपके लिए नई नई कहानियां, नए नए किस्से, नई नई पोयम आपके लिए लेके आऊं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका अमित खरे। नमस्कार।